मम्मा देखो प्रेग्नेंट है। रुको स्ट्रिप तो देख लो पहले। तुम इतना वो क्यों हो रहे हो यार? अगर इब्राहिम तुम्हारी बहन आ रही है। अजान तुम्हारी बहन आ रही है। इब्राहिम तुम्हारी बहन आ रही है। आई एम प्रेग्नेंट बट अरे मेरे बेटे को तो ले लो। पता है क्या सोच रही हूँ? हाँ मैं क्या सोच रही हूँ अभी इतना ओवर एक्साइटेड ना हो। हम पहले डॉक्टर के चलें, डॉक्टर से कल हो रहा है भाई एनएमसी में इस वक्त। और अल्लाह ताला खैर अच्छे खुशी के लिए हॉस्पिटल आए तो आए, वरना अल्लाह ताला भाई दुश्मन को भी हॉस्पिटल ना हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मुझे कुछ वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करना था एंड पता नहीं ये वीडियो पोस्ट करूँगी नहीं करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ। चुच्चू कम। मम्मा देखो प्रेग्नेंट है। मम्मा की बेबी आएगा दूसरा। मम्मा को हगी दोगे? किसी दोगे मम्मा को? हाँ छोटू, किसी दे दो, किसी दे दो मम्मा को, किसी दे दो, किसी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहती हूँ। और दिसंबर में कोई 2 या 3 दिसंबर को मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं जब उम्रा पे गई थी तो मैंने कुछ टैबलेट्स ली थी, उसकी वजह से पीरियड्स ना हो ये टैबलेट्स ली थी, मेरी डेट थी ताकि मैं अच्छे से उम्रा कर सकूं। तो जब मैं उम्रे पे गई वापस आई तो मैं पीरियड्स से नहीं हो रही थी, 1.5-2 महीने हो गए थे। तो मैंने चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन बहुत लाइट दूसरी वाली लाइन थी। फिर मैंने चेक करवाया, फिर हमने वेट किया 1 वीक 2 वीक्स वेट किया हमने। फिर दोबारा से मैंने जब चेक करवाया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद हम बहुत एक्साइटेड हो गए। मैंने जल्दी जल्दी से हमारी फैमिली को बताया, सब लोगों को बताया एंड एक बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत। मैं उम्रे पे जब गई थी, उम्रे पे से वापस आई थी तो मैं पीरियड से 2 महीने तक नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने जब चेक करवाया तो मुझे पता चला यस मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम सब बहुत खुश थे। मैंने जल्दी जल्दी से अपनी फैमिली को बताया, सब लोगों को बताया और हम बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। काशिफ बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि काशिफ तो चाहते हैं कि एक हमारे अल्लाह ताला हमें बेटी से नवाजे, एक बेटी हो। मैं जब खाने काबा पे मेरी पहली नज़र पड़ी थी और जब मैं उम्रे पे भी गई थी तो मेरी पहली दुआ यही थी कि अल्लाह ताला काशिफ चाहते हैं तो एक और औलाद हो, बेटी हो। वरना क्योंकि मैं बहुत घबराती हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझसे बच्चे वैसे ही नहीं संभलते। मम्मा लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से ही सब हो पाता है। तो मैं सोचती थी यार पता नहीं हो सकेगा नहीं हो सकेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा से जो है ना, तो जब पता चला तो दोनों बहुत खुश थे, काशिफ भी बहुत खुश थे। मैं बहुत डरी हुई थी लेकिन खुश बहुत थी। तो यार मुझसे बताया ही नहीं जा रहा, बात ही नहीं की। तो फिर ये हुआ
कि मैं आपको ये डेट के साथ बता रही हूँ, स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। 28 दिसंबर को मुझे पीरियड्स आ गए एंड पीरियड्स आ गए तो हम बहुत डर गए क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट थी। मैं बहुत रोई, मुझे लगातार 10 दिन से ज़्यादा 14 दिन तक मुझे लगातार पीरियड्स होते रहे, छोटे छोटे क्लॉट्स आए। तो फिर पता ये चला कि मेरा जो भी बेबी था वो मेरा मिसकैरेज हो गया। सो उस वक्त बहुत एकदम अपसेट हो गए क्योंकि मैं घर वालों को भी बता चुकी थी, काशिफ को भी बता चुकी थी, मतलब सब बहुत एक्साइटेड थे। तो बड़ा उस वक्त दुख हुआ और मैं बहुत, मेरे 15-20 दिन काशिफ और मेरे ऐसे गुजरे थे ना, मैं आपको नहीं बता सकती। अफसोस तो होता है ना। खैर उसके बाद फिर हमेशा से सब कहते हैं, मम्मा ने मुझे कहा था कि अगर मिसकैरेज होता है ना उसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अभी आज मैं आपको डेट बता देती हूँ। आज डेट है, आज क्या डेट है, आज 23 फरवरी है, 23 फरवरी है। और जी बेटा, यस 23 फरवरी है। और मैं जब पीरियड से लास्ट हुई थी ना 28 दिसंबर को हुई थी आई गेस, वो भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। तो उसके बाद से मैं पीरियड से नहीं, मतलब पूरा जनवरी में पीरियड से नहीं हुई, पूरा फरवरी में पीरियड से नहीं हुई। आज 23 है अगर फरवरी की, तो मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं। सो मैंने सोचा कि यार मैं सुबह उठी, हाँ बेटा मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा हुआ, हाँ जी, सो मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा हुआ कि यार मैं चेक कर लेती हूँ प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो स्ट्रिप्स मैंने ढूंढी, मैंने उस वक्त बहुत सारी स्ट्रिप्स मंगवाई हुई थी जब मेरा मिसकैरेज हुआ था। तो एकदम से जब मैंने अभी देखा तो ये देखें प्रॉपर जो है वो 2 लाइनें हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मुझे उस वक्त कुछ भी ध्यान में नहीं आया एंड मैंने जल्दी से काशिफ को कॉल की। मैंने कहा काशिफ आप जहाँ पर भी हो मेरे पास आ जाओ। सो वो ऑफिस में है, तो उन्होंने बोला यार रुचि इतनी बड़ी न्यूज़ तुमने मुझे ऐसे ही सुना दी। हाँ, और वो तो बहुत खुश है, उनकी अभी तक की मुझे 6 कॉल्स आ चुकी हैं 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर। वो कहने लगे रुचि सब काम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, तुम बस बैठ जाओ, रिलैक्स करो, हम आते हैं तो हम डॉक्टर के चलते हैं फौरन, और जितना जल्दी होता है मैं जो है ना वो आ जाता हूँ। तो मेरी जो खुद की डॉक्टर है खालदा नसरीन, जो उनकी असिस्टेंट है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं आनिया। सो मैंने उनको जल्दी से भेजा तो उन्होंने बताया यस ये पॉजिटिव है, इट्स मीन यू प्रेग्नेंट, और 1-2 टेस्ट उन्होंने बताए तो वो अभी हम करवाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। पता है हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ। एनी आजकल ना डाइट कर रही है बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं अब आप लोगों को ये व्लॉग कब मिलेगा, ये न्यूज़ कब मिलेगी, लेकिन एनी जो है ना डाइट कर रही है। तो उसका वेट और मेरा वेट एकदम से एक साथ ही हो गया। मतलब उसने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वजन कम किया, लेकिन मेरा वेट 4 किलो बढ़ा हुआ आ रहा था मुझे। मैंने बोला यार मेरा वेट इतना क्यों बढ़ गया, मेरा तो वेट इतना नहीं बढ़ता। हाँ मैं आजकल सही से अच्छे से खाना वगैरह भी सारा खाती हूँ, तो मुझे शक तो हुआ। मैंने कहा चलो चेक करते हैं। तो ये क्लियर 2 लाइन है, क्लियर 2 लाइन, ठीक है। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, अभी इससे पहले जो मिसकैरेज हुआ था वो वीडियो मैंने पूरी बनाई हुई है, पता नहीं वो आप लोगों को मिली होगी नहीं मिली होगी मुझे नहीं पता। जब ये मैं बना रही हूँ तो हो सकता है शायद वो आपके साथ शेयर करूँ, सिर्फ इसलिए कि लड़कियाँ जो हैं वो उनको थोड़ा सा नॉलेज मिले। अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप बहुत एहतियात करो, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। तो मतलब झुकना, कपड़े धोना, भारी सामान उठाना, ज़्यादा दौड़ना भागना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप इग्नोर करो, नहीं करो। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ जो मिसकैरेज हुआ वो इसी वजह से हुआ कि मुझे पता ही नहीं था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं तो डाइट भी करती हूँ, भाग दौड़ भी चलती है, 2 बच्चे उनको उठा रही हूँ, और वो पॉटी ट्रेनिंग पर है अजान, तो बहुत सारी चीज़ें। तो अभी बस यही मुझे आप लोगों को बताना था कि इट्स अ क्लियर 2 लाइन्स, आप लोग देख सकते हो। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और अगर आप लोग ये ब्लॉग देखो तो दुआ करना अल्लाह ताला हमें बेटी दे, बिकॉज मैं बहुत चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें बेटी दे और बेटी ही आए, जिसकी वजह से हम 3rd बेबी सोच रहे हैं। बस इसी वजह से मैं चाहती थी कि या अल्लाह अगर मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो प्लीज़ 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 मुझे बेटी दीजिएगा। और ये मैंने खाने काबा में दुआ की थी, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं पर बेटियां भी बहुत, मतलब मुझे बहुत शौक है, काशिफ को बहुत शौक है, तो ये बात है। तो
आप लोग दुआ कीजिएगा। ये न्यूज़ जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है एंड इस वक्त फीलिंग्स तो मैं नहीं बता सकती, बस बार बार रोना आ रहा है। मैंने भी बहुत प्यार किया है, अजानू सो रहा है वरना मैं उसको उठा लेती, उसके साथ शेयर करती। आपको याद होगा जब अजानू छोटा 1.5 साल का था, मुझे पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने सबसे पहले अजानू को बताया था। और इब्राहिम जब अभी मेरे साथ है तो मैंने अभी सबसे पहले इब्राहिम को बताया। अजानू उठेगा उसको भी बहुत प्यार करूंगी, काशिफ का इंतज़ार करूंगी। और अभी हम चलेंगे डॉक्टर के, तो हो सकता है कि मैं इसी व्लॉग में आपको कंफर्म कर दूं, वरना कल वाले व्लॉग में मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। तो बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला साथ खैरियत से सारी चीज़ें हो जाएं, आमीन। मैं नर्वस भी हूँ, काफ़ी डरी हुई हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना करने के लिए, आपको पता है, काम, बच्चे, चीज़ें, और इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय द वे बेबीज़ को पालना ना, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जितने भी बे औलाद हैं, मेरी दिल से उन लोग के लिए दुआ है, अल्लाह ताला सबको औलाद नगीना अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अगर आप लोग काफ़ी टाइम से प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो तो परेशान नहीं हो, अगर रिपोर्ट्स क्लियर हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो अल्लाह ताला खुद से ही, जब भी अल्लाह ताला ने आपको नवाजना है ना, वो आपको नवाज देगा। हमें नहीं पता हमारे हक में क्या बेहतर है, कब बेहतर है, अल्लाह ताला किसको बेटी दे, किसको बेटा दे, अल्लाह ताला किसको दे और किसको ना दे, हमें नहीं पता। बस हम दुआ कर सकते हैं, हम बस दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे। काशिफ आते हैं तो फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। काशिफ अब इतने एक्साइटमेंट नहीं दिखाओ, अभी पहले डॉक्टर के तो कुछ जाके कंफर्म, एक्साइटमेंट किस लिए होता है? कंफर्म तो करने दो डॉक्टर के पास जाके। कंफर्म नहीं तो मेरी जान। काशिफ तुम पागल हो क्या? रुको स्ट्रिप तो देख लो पहले, तुम इतना वो क्यों हो रहे हो यार? अगर इब्राहिम तुम्हारी बहन आ रही है, अजान तुम्हारी बहन आ रही है, इब्राहिम तुम्हारी बहन आ रही है, आपकी बहन आ रही है, पता है आपको? पता है इसको, क्या मुझे पता है, आपकी भी बहन आ रही है मेरी जान। कहाँ गई मेरी बच्चों? यहाँ पे एक स्ट्रिप रखी थी मम्मी। आपकी छोटी सी बहन आ रही है आपकी तरफ, छोटी सी बच्ची आ रही है आपकी तरफ, रखी थी ना मम्मा ने। आपकी छोटी बहन आ रही है, आपकी छोटी सी बहन आ रही है, ये देखो। शम्मी शम्मी। अच्छा जाओ। अभी मैंने ना अजान को समझाने के लिए ना, अजान को मैंने बोला, अजान को मैंने कैसी बताया, कैसी होती है लाइट, ये दिखाना हाँ है? ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा ही होती है जैसे अभी आप ये देख रहे हो। मतलब ऐसे 2 लाइनें आई नहीं है ना, तो इट्स मीन यू आर प्रेग्नेंट। बट आपको पता है अभी एक मिसकैरेज हुआ है, तो अभी इट्स अ क्लियर कट आई एम प्रेग्नेंट। बट अरे मेरे बेटे को तो ले लो, अरे अल्लाह, कुछ भी मत उठाना, और कुछ भी नहीं। इसको मैंने बताया है अजानू को। अजानू क्या है मम्मा के पेट में? छोटी सी बेबी है, आपकी छोटी बहन है। यार इतना ओवर एक्साइटेड मत हो, मुझे पहले डॉक्टर के ले चलो, पहले हम डॉक्टर से कंफर्म कर लें, फिर ही हम कुछ बात कर सकते हैं ना। तो मेरी बेटी का सपना पूरा कर दीजिए ना। काशी बेटी हो तो बेटी होगी इंशाल्लाह। 2 बेटी का बेटी होगी ना। हाँ ऐसे ऐसे ही होता है। तो मैं मुझे आज बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई रोज। कब से दौड़ा हुआ तुमसे कि मिलूं मैं। तो पता है कब से दौड़ा हुआ तुम्हारी बेटी लाना कोई नहीं। पहले डॉक्टर के ले चलो, मिठाई मत खिलाओ, सब खो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये स्ट्रिप फाड़ दी तुम्हारे नहीं, बच्चों नहीं, ने, नहीं। कसम खुदा की बच्चे हैं ये, पता नहीं कौन है ये। रोज ये तो मेरी आपका आगे फेवरेट। मम्मा तो अंदर आयो। आ जाओ। It's a good news, Izzy. You have to try this, na? No. No? You don't want to? मम्मा आप तो डालो। आप तो डालो। पहले डॉक्टर के ले चलो चलो। चलो चलो चलो। खाना खाना है, भूख लग रही है, मैंने खाना भी नहीं खाया। ले खानी है मिठाई, ये बेटी मिठाई लो। जिल्ला दाल। काटी दाल। काटी दाल। काटी दाल। यस पाकिस्तान जिंदाबाद। दो मिठाई 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 चीचू खा जाऊंगा मैं तो अब तुझे।
तीसरी बेनारी मैं तुझे खाऊंगा। पता है क्या सोच रही हूँ? हाँ, मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ अभी इतना ओवर एक्साइटेड ना हो, हम पहले डॉक्टर के चलें, डॉक्टर से कंसर्न कर लें एंड देन उसके बाद फिर हम इस चीज को। काशी कल तभी मेरा वेट ज्यादा हुआ था, मेरा कभी 60 प्लस वेट ही नहीं हुआ। अभी वेट थोड़ा बढ़ गया था रोज। ये तो खुशखबरी है, जानो हेल्प करो मुझे। काशी काशी छोड़ यार, बस कुछ भी मत उठाना, कोई काम नहीं करना, सुकून से घर में एक कमरे में बैठ जाओ बस। मुंह बंद करके दान छोड़ो इब्राहिम। गाइस, तो काशिफ गए हैं दोनों बच्चों को मम्मा को देने। अभी हम जाएंगे, जाके टेस्ट करवाएंगे जो मुझे लिख कर दिए हैं। एंड अभी पहले तो जब फौरन से इस ट्रिप के अंदर मुझे ऐसा कुछ फील हुआ था, मैंने जल्दी से एनी अरसलना को बता दिया था। अभी काशिफ आए, कह रहे हैं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने अरसलना और एनी को नहीं बताया। मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी तक उसे नहीं बताया, जस्ट बिकॉज कि मैं अभी नहीं चाहती। पिछली बार भी दिल टूटा था, मैंने सब लोग को बता दिया था, पापा मम्मा भाई बहन सबको। तो मैं चाहती हूँ कि रिपोर्ट एक बार आ जाए, रिपोर्ट के बाद ही मैं लोगों को बताऊँ। तो क्योंकि एक बार मेरे साथ तो हो चुका है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि रिपोर्ट आ जाए तो फिर एक साथ ही बता दें। तो बस काशिफ आ जाए, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड जितना जल्दी हो सकेगा रिपोर्ट, NMC में तो रिपोर्ट 2 घंटे में मिल जाती है इंशाल्लाह। काशिफ इतने एक्साइटेड हुए हैं ना, मुझे उनके लिए इतना रोना अजीब सा हो रहा है यार। मैं चाह रही थी कि पहले जैसे कंफर्म हो जाए फिर एक्साइटेड हो, मिठाई ले आए, एक्साइटेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। अल्लाह करे अल्लाह ताला उनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। अब वो तो भाई मेरे को एक सीढ़ियों पे उन्होंने ऐसे ऐसे हल्के हल्के ऐसे ऐसे उतारा है मुझे। मैंने कहा इतना मत अभी करो, पहले रिपोर्ट आने दो। बाकी अल्लाह से बहुत अच्छी की उम्मीद है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा और फिर मैं आपको बताती हूँ कि रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, सब बताती हूँ आपको। सो हम लोग पहुँचने वाले हैं। ट्रैफिक आपको पता है इतना ट्रैफिक होता है कि बस, और पता नहीं क्यों मैं जो है ना वो अपने सेंसेस में नहीं हूँ, एकदम होश हवास उड़े हुए होते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा रिपोर्ट अभी हमें हो सकता है कि हमें 2 घंटे बाद ही मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। ऊपर मेरी डॉक्टर एक्चुअली ऑफ पर है, आपको बताऊँ मैं, ये ब्लॉग मिलेगा तब ऑफ पर थी वो फैब के महीने में। बाकी आई डोंट नो, ये ब्लॉग तो आपको पता नहीं कभी मिलेगा, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जैसे हमेशा करती हूँ। एंड आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो ग्रेट कि मैं ये सब रिकॉर्ड करती हूँ, बिकॉज कभी भी मेरा एकदम दिल चाहता है देखने का। उस दिन मैं अपने दोनों बच्चों की डिलीवरी देख रही थी, वो जो हॉस्पिटल वाला ब्लॉग था, वो सब तो बड़ा अच्छा लगता है, आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। So Kashif, are you excited? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इतनी बड़ी खुशखबरी वाली बातें हो रही हैं। Kashif is very very excited. बस ये है कि रिपोर्ट आ जाए। आमीन और आमीन तुम्हें बहुत ज़्यादा ख्याल करना है अपना, इंशाल्लाह। क्योंकि मैं अंदर से फीलिंग नहीं बता सकता मैं कितना खुश हूँ। नहीं, मुझे पता है आपकी फीलिंग्स कि आप बहुत खुश हो। अल्लाह ताला आपकी खुशी को नज़र ना लगे। पहुँच गए हैं अपन, चलते हैं टेस्ट करवाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। शो रहा है भाई NMC में इस वक्त, और अल्लाह ताला खैर अच्छे खुशी के लिए हॉस्पिटल आए तो आए, वरना अल्लाह ताला भाई दुश्मन को भी हॉस्पिटल ना लाए। ये लिबर्टी टेस्ट है, नीचे से होगा, ये टेस्ट हमें लिख कर दे दिया है। अभी काशिफ आ रहे हैं अंदर और फिर हम चलते हैं टेस्ट करवाते हैं। मैं स्टेयर्स जो है ना वो अवॉइड कर रही हूँ, सीढ़ियों से ना जाऊँ, और एक याद अभी से शुरू करते हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, होप फॉर द बेस्ट। मुझे पता है आप फिल्म भी बनाएंगे, काशिफ जो हंसी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सांस ले। सो हम लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट करवा चुके हैं, हमारे हाथ पे लग गया है अच्छा खासा सा, ब्लीडी हो गया है। सो ब्लड टेस्ट हुआ है मेरा, अब रिपोर्ट आ जाएगी 1.5-2 घंटे में इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप लोगों को हम बताते हैं। अभी मैं जा रही हूँ मम्मा के घर पे, और काशिफ को यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे कह रहे हैं तुमने हो ही नहीं सकता एनी अरसलना को नहीं बताया हो। दिल तो मेरा बहुत था, लेकिन आप सोच सकते हो ना, मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि अभी रिसेंटली मेरा मिसकैरेज हुआ है, 2 महीने हुए हैं, 2 महीने पहले मेरा मिसकैरेज हुआ है, और 2-2.5 महीने हो गए इस बात को। और अगर अभी रिपोर्ट जब तक नहीं आती, मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। बहनें मेरी बहुत, आपको पता है, इमोशनल हैं, बहुत अटैच हो जाती हैं, तो बस उसकी वजह से मैं चाहती हूँ, समझो मैंने काशिफ को अभी बताया है
4 घंटे बाद इन लोगों को पता चल जाएगा इंशाल्लाह, रिपोर्ट अच्छे से आ जाए तो बस उनको बता देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो अच्छा ही आएगा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। अगर की रिपोर्ट तुम्हारी बहुत अच्छी आ गई अभी, तो मैं इंशाल्लाह 20 फकीरों को खाना खिलाऊंगा इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह मैं भी खिलाऊंगी। 20 को तुम खिला देना, 20 को मैं खिला दूंगी। सही है, चलते। घर नहीं आए ना? ओके गाइस, सो आज तो हमारी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पर जब मैं गई थी एनएमसी तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। और जितनी बदतमीज़ी कर रहे हो ना, फिर याद रखना उसका अमल दखल। तो गाइस अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, और फिर कल ही आप लोगों को रिपोर्ट का बताऊंगी। बस दुआ करिएगा, रखिएगा अपना बहुत ख्याल। मिलेंगे कल नए व्लॉग में, एंड अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय। आ जाओ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक नैप ले लिया था भाई मम्मा की तरफ, मैं बहुत थका हुआ फील कर रही थी। टेस्ट करवाया, उसके बाद एकदम डाउन हो गई। अभी तक कुछ भी नहीं खाया है मैंने, क्योंकि बस मेरा ये कि रिपोर्ट आ जाए तो अच्छे से खुशी कुछ खाते हैं। और ये बहुत एक्साइटेड है मेरा बेटा, तो अभी बस चलते हैं। अर्सला साथ हमारे जाएगी। और ऐसा, आर यू एक्साइटेड फॉर द बेबी? ओके, सो बस अभी चलते हैं, चल के रिपोर्ट पिक करते हैं और फिर आपको बताते हैं डिटेल में। तो आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा। पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट ब्लॉग्स मिल जाएं। बस बच्चों की मदद कर दो, फिर दुआ करेंगे आपके। हाँ, तो उनको तो ये हुआ था कि मैं हूँ प्रेग्नेंट, कह रहे थे 100% तुम प्रेग्नेंट हो। बस ये स्ट्रिप में आ गया। वो मिठाई लेकर आए हुए थे, मिठाई लेकर उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई है, ठीक है। मैंने उनको मना करा अभी मिठाई मत लो। अच्छा, यकीन नहीं कर रहे, कह रहे ऐसा हो नहीं सकता, तुमने एनिवर्सरी को नहीं बताया। मैंने कहा मैं कैसे बता दूँ? हाँ जी भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गाड़ी में बैठ जाए, वही हुआ जो आप सोच रहे थे। प्रेग्नेंट है मम्मा, 1.5 महीना, 1.6 वीक्स। ये उन्होंने पूरा पढ़ के डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने देख के ये सारा कुछ बताया है अंदर इमरजेंसी में। तो उन्होंने यस यू आर प्रेग्नेंट, 6 वीक्स की आपकी अप्रॉक्सीमेटली प्रेगनेंसी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्रेग्नेंट। मुबारक। हाँ जी, मेरे बच्चे को मुबारक ले लो। मुबारक हो बड़े भाई। थर्ड बेबी आने वाला है, थर्ड बेबी आने वाली है। शुरू हो गए हैं। और हॉस्पिटल के बाहर एक्चुअली देखो कुछ अच्छे लोग भी, मतलब अच्छे लोग मतलब कुछ खुशियाँ मनाने आए हुए होते हैं, तो कोई गम मनाने आए हुए होते हैं। काशी कह रहे हैं गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। बिस्मिल्लाह। मेरे बेटे, अब आप बड़े भाई बन रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा। चलो आ जाओ आ जाओ। अल्लाह मेरा हाथ पकड़ के बिठा रहा है। मेरा बेटा, मेरा शहजादा बड़ा है ही बहुत केयरिंग। ओके बेटा, मम्मा आ रही है। इसको तो पहले ही मैंने, सबसे पहले मैंने इब्राहिम को बताया। हाँ, सब छोड़ो बम फोड़ो, तुम तो 1 साल से ट्रैवल इससे गई। मैंने सबसे पहले इब्राहिम को बताया, फिर मैंने अजान को बताया। अजान मम्मा के पेट में बेबी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, यकीन करो, जो तुम बोलोगी तुम्हें मिलेगा। तुम बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ताला अगर ये है साथ खैरियत खैरियत से आ से हो जाए। जाए चीजें। और बस डॉक्टर पे चलना याद करना पड़ेगा। है उरूज। मैं ये कह रहा हूँ शुरू से कि भाई याद करना है, हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाओ आप। काम अरे वाम सब पागल हो? नहीं नहीं, सब मैं कर मुझे लूंगी। ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ। जरूरी है कि हर इंसान रो के इमोशन अपने दिखाए, लेकिन दिल अंदर से वो हो रहा है। अच्छा, मेरा खुद का भी ऐसा जो है ना, वो अंदर से इस वक्त हुआ था। जाहिर सी बात है अरसलना में थोड़ी सी ज्यादा, हाँ, मिठाई खिलाते हैं। ये देखो अजान हटाओ, शॉपर हटाओ। अच्छा, मैं तो मिठाई तो कब से ही लेकर आई हुई थी, मतलब काशिफ कब से मिठाई लेकर। मैं अब तुम्हें पूरा बताती हूँ हुआ क्या था। मिठाई खिलाओ लल्ला को अजान। ये ले बेटा, बहुत बहुत। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था पूरा। आप मिठाई खा लें, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ। पहले मेरी तरफ कैमरा हटो अजान। पूरे 2 महीने बाद उरूज, सिर्फ तुम्हारी खुशी में मैं ये मीठे को हाथ लगा Thank रही you हूँ, so वरना much। मीठा तो मैंने छोड़ा हुआ पता है है, मुझे। बट मैं ये देखो, ये देखे सब खाऊंगी। खा लो खा लो खा लो खा लो, खुशी की मिठाई है, लगेगी नहीं तुम्हें।
अब मैं आपको बताती हूँ अरसला से हुआ क्या था। कल मेरा वेट ज्यादा आया था वेट मशीन में, याद है? बिल्कुल। अच्छा। एनी से मेरी दोपहर में बात हुई तो एनी ने छुट्टे ही यही बोला था। अच्छा, शायद हो सकता है वेट इसलिए। अच्छा, मुझे 4 किलो बड़ा आया। मैंने बोला यार मेरा इतना वेट हो ही नहीं सकता, मेरा तो 58 से वेट ऊपर ही नहीं होता, ये क्या हुआ है? अब मैं घबरा गई। उसके बाद क्या हुआ कि काशी ने मुझे सुबह कहा तुम ना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। हाँ जानू, ओके बंद है, अभी दवाई दिला देंगे। काशी ने कहा प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। नहीं, मैंने कहा काशी मुझे कोई बहुत बहुत मुबारक हो काशी भाई। सबसे पहले मैं खिलाऊं फ्रूट। बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला साथ खैरियत से जो है वो सारी चीजें करवाए। इसी गुड़िया आपने खाओगे? अच्छा नहीं खाता। आमीन आमीन भाई उसके बाद ना मैंने काशिफ ने कहा जी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। मैंने कहा नहीं काशी, बोलो जी क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, रहता है तुम पहले ही दे चुकी हो। बोल क्या रहता है यार, अल्लाह की कसम 2 दिन बाद दे देती अभी एक ही बात है, एक ही बात है। तो काशी ने मुझे कह के गए तुम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। मैंने कहा पागल हुआ, अभी मिसकैरेज हुआ है, मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं बोल सकती। रही थी अभी अम्मी भी यही कह रही थी कि इतनी जल्दी थोड़ी कंसीव कर लिया, अभी मिसकैरेज हुआ है। तो मैंने कहा नहीं काशी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। सुबह सुबह उठी तफरीबाजी में मैंने निकाली स्ट्रिप, मैंने जो है ना टेस्ट कर लिया। जैसे ही टेस्ट करा 1 लाइन 2 लाइन और बिल्कुल विजिबल 2 लाइन। घबराहट में मैं कभी काशिफ को पहले नहीं बताती, काशिफ को मैं बाद में पूरा प्लान करके व्लॉग बनाती हूँ। घबराहट में मैंने काशिफ को बताया क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि जब भी ऐसा होगा ना तो अगर मैंने एनी अरसलना मम्मा लोगों को या काशिफ को भी बताना है तो कंफर्म करके बताना है। दिल टूटता है ना अरसलना, एक बार मेरे साथ हो चुका है, बुरी बात है। तो बस फिर काशिफ आए कह रहे हो ही नहीं सकता, तुमने बताया ना। मैंने कहा नहीं बताया, बस तुम टेस्ट करवाओ। 2 घंटे में रिपोर्ट आएगी, 2 घंटे पहले तुम्हें पता चला, 2 घंटे बाद उन्हें पता चल जाएगा। इन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है। बस फिर हमने रिपोर्ट करवाई है अभी। अच्छा, इसके अंदर तो वही नॉन प्रेग्नेंट लिखा हुआ है, मैं डर गई, ऊपर नॉन प्रेग्नेंट। फिर मैं लेकर गई इमरजेंसी में डॉक्टर साहब के पास। मैंने कहा ये आप रिपोर्ट देख लीजिएगा। उन्होंने रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखते ये लोग? उनकी अपनी लैंग्वेज होती है ना, कुछ उन्होंने लिखा हुआ था। देख के कहने लगे कि आप ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आपके जो है ना वो 6 वीक्स हो चुके हैं एंड यू प्रेग्नेंट माशाल्लाह। हाँ, और ऑल गुड ये बोला उन्होंने, ऑल गुड। बाकी अब जो है अल्ट्रासाउंड होएगा नेक्स्ट। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो खैर डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता चलेगा। अब देखना है कि हमें डॉक्टर कौन सी जो है ना वो चाहिए होंगी। मैं आप लोग से थोड़ी देर आपकी बाल नहीं इजी। ओह माय गॉड, शो मी व्हाट हैपेंड। गंजे हो गए? कैसे? आपके बाल कहाँ गए? नहीं बाल नहीं है। काशिफ अभी तक मैंने तुमसे पूछा नहीं, अभी बताओ व्हाट यू फील। मुझे बस रोना बाकी है, बाकी मेरी फीलिंग तुम्हें क्या बताऊँ। क्या तुम लोग रोते तो भी लगता है कि बहुत हुआ है। देखिए इसको 200 रुपए भेज दो, उसको 200 रुपए भेज दो। उसने मुझे 200 रुपए के पीछे जलील कर दिया है। ये बताओ कि रिपोर्ट पहले ही पढ़ चुके थे और कब आई ये रिपोर्ट? जब हमें भेजी। तुमने रिपोर्ट रिसीव किया, मैसेज आ गया मेरे पास। अच्छा, डाउनलोड किया।